और भोपाल से खबर, जहां पर सीएम हाउस में ओबीसी मुद्दे पर आज अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक में मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू था, जिन्होंने सीएम हाउस सभी पहुंचे और ओबीसी आरक्षण के पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। ओबीसी मुद्दे को लेकर ये मुद्दा लंबे समय से मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस जिसे 27% आरक्षण की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार में कहा कि उससे ज्यादा आरक्षण बीजेपी देगी। ऐसे में ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और यही वजह है कि सीएम हाउस में ओबीसी मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक हुई है, जिसमें तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत की गई और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओबीसी आरक्षण के हर पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। तो किस तरह ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है उसे शांत करना है, आखिर किस तरह ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष को खामोश करना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चाएं होनी है। तो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम हाउस पर ये ओबीसी आरक्षण के बैठक हो रही है, जिसमें ओबीसी आरक्षण के तमाम पहलुओं को लेकर मंथन किया जाएगा। भोपाल से ये बड़ी और अहम जानकारी, और ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन होना है। बिल्कुल, देखिए आज सीएम हाउस में बैठक अभी शुरू होने ही वाली है और एक सूत्रीय एजेंडा इस पूरी बैठक का, जो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है उसका है, और वो एजेंडा है ओबीसी आरक्षण। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर यह बैठक बुलाई गई है। स्थानीय निकाय में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण दिलाने के विभिन्न पहलुओं पर यहाँ पर बात की जा रही है। और देखिए, मैं इस वक्त सीएम हाउस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कई मंत्री जो हैं वो आ चुके हैं। कई मंत्रियों का आना अभी लगातार जारी है और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जानकारी दे रहे थे कि ओबीसी के मुद्दे पर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। हालांकि कैबिनेट की बैठक थी, लेकिन अब ये संयुक्त बैठक है और इसमें बीजेपी के भी कई लीडर शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ बैठक में मौजूद हैं, वो बैठक में आ चुके हैं। थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होगी, लेकिन कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण किस तरह दिलाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जो मॉडिफिकेशन आवेदन लगाया है उसके विभिन्न पहलुओं पर बात होगी। मंत्रियों से सुझाव भी मांगे जाएंगे कि और क्या वो रास्ते और जरिए हो सकते हैं जिसके द्वारा स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, उनमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाया जा सके। इसके अलावा एक और बिंदु आरक्षण को लेकर यह रहने वाला है कि कांग्रेस पर किस तरह हमले बोले जाए, और जिस तरीके से सरकार लगातार जो है वो कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी पहुंचकर, क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव होंगे, उसमें प्रचार भी होगा और प्रचार में ये बात बीजेपी और सरकार किस तरह जनता तक पहुंचाएगी कि कांग्रेस और विपक्ष की वजह से जो ओबीसी आरक्षण है वो नहीं मिल पाया है, उसकी भी यहाँ रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश, और अगर देखा जाए तो ये मुद्दा सबसे गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश में। ओबीसी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे लंबे समय से बहस चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो खुद को ओबीसी हितैषी मानती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो खुद को ओबीसी हितैषी मानती है। तो ऐसे में ये बैठक जो है बहुत अहम हो चुकी थी। बिल्कुल, देखिए सरकार ने आज ही ये फैसला लिया है कि जो महापौर के चुनाव हैं वो सीधे जनता द्वारा कराए जाएंगे। हालांकि कमलनाथ सरकार ने ये फैसला, पहले शिवराज सरकार का जो नियम था वो बदल दिया था और उसमें बदलाव करके पार्षदों द्वारा महापौर चुने जाने के नियम बनाए थे, लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि महापौर के सीधे चुनाव जो है स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के, वो जनता द्वारा किए जाएंगे। और ऐसे क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं जिसमें बाजी बीजेपी के हाथ में आ जाए, और इसीलिए अभी अभी कई मंत्रियों का जैसे कहना था कि वो अपने जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें 27% और उससे भी ज्यादा टिकट जो है वो ओबीसी वर्ग के लोगों को देंगे। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग संतुष्ट रहे, नाराजगी बीजेपी के खिलाफ ना निकले, किस तरह से प्रचार उनके बीच में जाकर किया जाएगा, उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किस तरह उनकी लड़ाई लड़ी है। कुल मिलाकर मैदानी रणनीति जो भी आज सरकार की और बीजेपी की रहने वाली है उस पर विस्तार से चर्चा होगी और यहां से एक नई नीति के साथ, नई योजना के साथ सरकार जो है वो मैदान में उतरेगी और बीजेपी भी जो
जो है वो उस बात पर लगातार चिंतन कर रही है कि ओबीसी को एक तो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कौन से वो जरिए हो सकते हैं जिससे अभी भी ऐसे कुछ रास्ते निकाले जा सकते हैं क्या, जिससे आरक्षण दिलाया जा सके, और दूसरा मैदानी कार्रवाइयां क्या हो, दोनों के बारे में विस्तार से आज बातचीत होगी। ब्रजेश, ये ओबीसी का मुद्दा अगर सुलझ जाए तो क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा होगा बीजेपी को? देखिए सीधी सी बात है, 14% से बढ़ाकर ये आरक्षण जो है स्थानीय निकाय के चुनावों में 27% ओबीसी वर्ग को किया गया था। और दलीलें यही दी गई थी कि चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 52% है, तो इस मान से उनका प्रतिनिधित्व भी हो राजनीतिक क्षेत्र में, और इसीलिए आरक्षण की बात चुनावों में की गई थी सरकारी नौकरियों के तर्ज पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि महाराष्ट्र के बारे में भी पिछले दिनों ये फैसला दिया था और अब मध्य प्रदेश के बारे में भी ये फैसला दिया है कि जिस तरह अभी चला आ रहा था वैसे ही बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव कराएं। लेकिन सरकार के चूंकि संकल्पित है और लगातार प्रयास भी सरकार की ओर से किए जा रहे थे कि किसी भी तरह ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाया जाए, भरोसा भी ओबीसी वर्ग को दिया गया था। लेकिन जब आरक्षण नहीं मिल पाया उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो जारी ही है। लेकिन अब मैदान में क्या होगा, क्या ओबीसी वर्ग को बीजेपी साथ पाएगी, और साधेगी अगर तो उसकी रणनीति क्या होगी, उसके लिए योजनाएं क्या होंगी, किस तरह उनको खुश किया जाएगा या भरोसा सरकार पर उनको दिलाया जाएगा, ये तमाम पहलू हैं जिन पर बातचीत होगी। और कई इसमें रणनीति जो है, कई योजनाएं जो है मैदानी स्तर के लिए वो यहाँ पर बीजेपी और सरकार मिलकर बनाने वाली है। ठीक ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।